स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग ये सारे फार्मूले एक बार में हमेशा के लिए याद कर लेंगे या समझ लेंगे कैसे याद करना है। और मैं इस प्रकार से आपको याद कराऊंगा या यूं कहिए समझाऊंगा, याद नहीं कराऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा और कि ये जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। आपसे अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, फार्मूला पूछते हैं और आपको कहीं ना कहीं आप रटे रहते हैं या याद किए रहते हैं तो आपको भूलता रहता है। और ज़्यादातर लोग 2-3 फार्मूले, आमतौर पे ये फार्मूला याद ही हो जाता, कुछ को ये याद हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में गलतियाँ होती हैं। सारे फार्मूले अगर आपसे पूछे जाए तो ये सारे फार्मूले मैं एक पैटर्न के माध्यम से आपको समझाऊंगा। पैटर्न का मतलब ये होता है जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ पैटर्न का मतलब क्या होता है। ये देखिए 2 लिखा हूँ मैं, फिर 4 लिखा हूँ, फिर 6 और फिर 8 लिख देता हूँ। इसके बाद मैं पूछता हूँ आपसे यहाँ क्या आएगा, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 8 के तुरंत बाद आने वाली संख्या। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बाद 10 ही आएगा, क्योंकि अगर 2 में 2 जुड़ा 4 हुआ, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, बल्कि आप आगे के भी आंसर कर पाएंगे कि 10 के बाद क्या आएगा। आपने इस पैटर्न को समझा, मैंने आपको याद नहीं कराया, आपके सवाल सामने मैंने पैटर्न एक लिखा और आपने उस पैटर्न को समझा, उसके बाद इसको आंसर कर दिया, 10 इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह मैं पैटर्न के आधार पे इसको समझाऊंगा और आप एक ही बार में सारे आंसर कर देंगे और हम एक साथ सारे आंसर लिखने वाले हैं, यानी इस सारे फार्मूले के जवाब हम एक ही बार में लिखने वाले हैं। और अभी देखिएगा कैसे लिखना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2 लोग हैं, यानी 2 पद हैं, ए और बी। यहाँ 3 है, यहाँ से नीचे तक आप देख पा रहे होंगे 3 है, यहाँ तक, यहाँ 1 2 3 4, ये चारों 3 पद हैं इसमें, ए बी सी। फिर यहाँ 2 लोग हैं, ए और 1/a, ए और 1/a। इन सब पे पावर एक तरह का 2। अभी हम 2 के पावर का फार्मूला यानी a + b का होल स्क्वायर याद कर लेते हैं, मतलब सीखते हैं, याद नहीं करना, हमको सीखना है। फिर उसके बाद a + b का होल क्यूब भी देखेंगे। यहाँ इतना ही जगह है तो अभी इतना ही हमने लिखा, इसके तुरंत बाद उसको भी करेंगे। इसी पैटर्न पर हम उसको भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ब्रैकेट के अंदर कितने लोग, 2 लोग दिख रहे हैं। हम करते क्या, इन दोनों को एक बार सिंगल सिंगल लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ए फिर बी, फिर इसका पेयर बनाएंगे और पेयर बनाएंगे मतलब आपका ए बी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ हमने ए लिखा, सिंगल ए, फिर कुछ दूर पे लिख लीजिए बी, फिर थोड़ा दूर पे लिखिए ए बी। ए और बी साथ में आएगा, मतलब पेयर बन गया, जोड़ा लग गया ए बी। सेम इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे ए और फिर बी, फिर ए बी। सेम इसी तरह आपको लिखना है, लेकिन यहाँ सिंगल ए, फिर कितने लोग हैं, बी, सिंगल बी, फिर उसके बाद सिंगल सी। अब हम जोड़ा लगाएंगे, यहाँ 3 लोग हैं तो 3 सिंगल आएगा, ए बी सी। अब यहाँ जोड़ा लगाएंगे, ए और बी एक साथ आएगा, जोड़ा लगाएंगे, एक बार ए बी आएगा, फिर एक बार बी सी आएगा। ए और बी हो गया, बी और सी लेंगे एक साथ, यानी एक बार हम ए बी लिखेंगे, फिर एक बार बी सी और एक बार सी ए बी सी। अभी हम चिन्हों की बात नहीं करेंगे, थोड़ा जगह इनके बीच में होना चाहिए, बी सी, फिर हम सी ए लिखेंगे, ए बी सी, ए बी, बी सी, सी ए बी सी, ए बी सी, सी ए बी सी, ए बी सी, सी ए। यहाँ आपका, अब देखिए इधर 2 लोग हैं, ए है तो एक बार सिंगल ए, फिर 1/a है तो 1/a सिंगल, फिर ये दोनों साथ में आएंगे, ये प्लस अभी चिन्ह नहीं लिखना हमको, साथ में आएंगे मतलब ए। याद रहे इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह हो तो गुणे का चिन्ह होता है, ये आप जानते हैं। और इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ पढ़ने वाली है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ये रहेगा। और अभी बताऊँगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा ए से ए कट जाएगा। 2 लोग थे, सिंगल ए, 1/a, सिंगल सिंगल हो गया, फिर साथ में आ गया ए और बी एक पास में आ गया। फिर यहाँ आप देखेंगे ए, फिर 1/a, फिर ए इंटू या
ये हो गया आपका, ये हो गया कितने लोग आएंगे। आप देख पा रहे हैं इतने पद आते हैं, मतलब इसके फार्मूले में इतने जवाब में इतने लोग होते हैं। साथ में अब बात करेंगे इनके पे, इनके ऊपर पावर क्या आएगा, इनके ऊपर पावर क्या आएगा। तो जो पावर यहाँ होता है वही आपको चुराना है, समझिए, यहीं से देख के लिखना है। जब ये सिंगल रहते हैं, सारे इन सब की बात कर रहा हूँ, जब ये सिंगल रहते हैं तो इन पे 2 का पावर लगता है। जब ये पेयर में होते हैं यही 2 बगल में आ जाता है। समझ पा रहे होंगे आप। डबल साथ में यानी जोड़े में है तो 2 बगल में आ गए, यानी जो घात हुआ करता था वो बगल में आएगा। ये ऐसा हर जगह होगा, जहाँ साथ में होंगे तहाँ ऐसा हमेशा होगा, 2 बगल में आ जाएगा अगर साथ में है। और जब ये सिंगल है तो मैंने बताया ये पावर, यही 2 पावर बन जाएगा। और ये पावर हम वहाँ से उठा रहे हैं, ये पावर भी हम यहीं से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसी को देख के लिखा। इस तरह आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। मैंने जो तरीका बताया इसमें जो मैं लिख रहा हूँ, इसी को देख के ये 2 कहाँ से आ रहा है, इस वाले 2 से। ये 2 कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये सारे 2 जो मिल रहे हैं इसको यहीं से मिलते हैं। ABC भी यहीं से मिलता है। जो चीज़ यहाँ वही चीज़ उधर दिख रहा है, बस सिंगल सिंगल, डबल डबल, और 2 का पावर। और 2 कभी कभी साथ में आता है। कब साथ में आता है, जब जोड़े में होता है साथ में आता है, जब सिंगल होता है तो उन पर पावर लग जाता है। ये ध्यान देना, पैटर्न कुछ इस तरह है आपका। ये हो गया आपका। अब इनके बीच में आपको पता है एक से अधिक पद है तो इनके बीच में चिन्ह होगा, चाहे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा जोड़ का चिन्ह है। जहाँ प्लस प्लस है, ध्यान से देखिए, इस अंदर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। यहाँ कभी बीच में माइनस आ ही नहीं सकता। प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस है होता है। जब इनके पास कहीं से शुरू में ही प्लस नहीं है तो बीच में सॉरी यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो इधर भी माइनस नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, प्लस प्लस ही लिख देंगे। फिर इस पे चलेंगे, प्लस 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 प्लस। पहले इसको नोट कर लेंगे जिनके जिनके पास प्लस है। ये आप जानते हैं कट जाएगा, अभी इसको हम बाद में देखेंगे कट के क्या आएगा। ये हो गया जिनके जिनके पास केवल प्लस था, माइनस का जिक्र जिसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। इन दोनों के साथ प्लस था, ये भी प्लस में है, ये सब तीनों प्लस में है। इसके बाद सब में एक कहीं ना कहीं माइनस देखने को मिल रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। उसको भी देख लेते हैं। आपको मैंने बताया माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ हो, माइनस या गुणे प्लस जो भी आप पढ़ते हैं आप जानते भी माइनस है। और मैंने बताया था अगर माइनस का जोड़ा ना लगे तो माइनस रह जाता है। तो हम अभी देखेंगे यहाँ क्या होगा। यहाँ ए स्क्वायर है, ये प्लस में है क्योंकि ए अंदर भी प्लस था, ए के साथ माइनस नहीं था। अब यहाँ आप बी को देखेंगे, बी अंदर माइनस में था तो यहाँ माइनस होगा कि नहीं होगा, इस पर देखेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है, अंदर अगर हम देखें तो बी सिंगल है, एक बी है, एक बी के साथ माइनस है, एक बार बी है तो माइनस है बी है। अगर इसको मैं माइनस बी स्क्वायर लिखता हूँ, मतलब इसका होता है कि माइनस बी का गुणा आपस में 2 बार करना है, माइनस बी का गुणा आपस में 2 बार करना है। तो माइनस माइनस टकरा के ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या बचना चाहिए, प्लस का बी स्क्वायर बचना चाहिए। इस वजह से आप समझ पा रहे हैं जब स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो यहाँ जो माइनस 2 बार हो जाएगा और टकरा के ख़त्म हो जाएगा, आपका प्लस बचेगा। माइनस माइनस ख़त्म हो गया, प्लस आ गया। अब फिर मैं देखूँगा, आप देखेंगे कि ए और बी साथ में आएगा। तो ए के साथ प्लस है, बी के साथ माइनस है, मतलब ए बी जब होगा तो ए गुणे माइनस बी, यही ए बी तो वहाँ गया। तो ए और माइनस बी दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये माइनस खत्म होने के लिए कोई और माइनस इसके पास नहीं है तो माइनस साथ ही रह जाएगा, तो माइनस ए बी हो जाएगा। मतलब जहाँ ए बी है आपका वहाँ माइनस आने ही वाला है। अब चिन्हों की समझ देखनी हमको। यहाँ ए प्लस है, बी प्लस है, और एक प्रकार से आप याद रख सकते हैं जहाँ जहाँ 2 का पावर है वो कभी भी माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी। तो यहाँ आप सब जगह ऐसे भी लगा सकते हैं, प्लस होगा। उसके पीछे वजह है 2 बार माइनस होगा, टकरा के ख़त्म हो जाएगा। माइनस हुआ भी तो 2 बार स्क्वायर करने पे वो दोनों टकरा के ख़त्म हो जाएंगे और आपका प्लस ही आएगा। हमको देखना का जब साथ में आता है तब चिन्ह क्या होगा। ये सॉरी ये आपका फार्मूला बन चुका है, ये तैयार है, ये तैयार है। यहाँ हमने घात, पावर और कितने पद होंगे तीनों बात कर ली। घात, चिन्ह और कितने पद हैं ये सारी बातें हो गई। और ये वाला फार्मूला भी तैयार है, सब कंप्लीट है। ये वाले फार्मूले देखते हैं। यहाँ मैंने पहले बताया कि प्लस ही आएगा, चिन्हों की बात हो गई, ये कंप्लीट है। और आपका अभी हम इस पे चलते हैं।
यहाँ भी चिन्ह नहीं अभी हमने कंप्लीट किया, सारे के पास कौन सा, सभी के पास कौन सा चिन्ह आएगा हम करने वाले हैं अब। यहाँ ए और बी है, जब भी ए बी आएगा यहाँ दोनों प्लस है तो उधर भी प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर प्लस ही आएगा। बी और सी में एक माइनस एक प्लस है, ये प्लस और सी माइनस में और बी प्लस में है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस चाहिए था, पर माइनस बी के पास नहीं है, इसलिए माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस रह जाएगा। सी और ए एक साथ आएंगे तो माइनस सी है और ए प्लस में है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ए के पास कोई और माइनस नहीं है, इसलिए वो भी माइनस बच जाएगा। यहाँ देखेंगे ए बी जब साथ में आएगा तो ए और बी, ए तो प्लस में है बी माइनस में, इस बी के माइनस को ख़त्म करने के लिए आपको एक माइनस ए के साथ और चाहिए था, पर ए के पास तो प्लस है, यानी माइनस जोड़े में नहीं हुआ तो इसलिए माइनस बच जाएगा, माइनस नहीं ख़त्म हो रहा है। बी और सी साथ में आएंगे तो बी तो माइनस में है, सी के पास प्लस है, तो बी को ख़त्म करने के लिए माइनस चाहिए था, सी के साथ भी माइनस आना चाहिए था, पर नहीं ऐसा हुआ, इसलिए माइनस यहाँ बच जाएगा। फिर सी ए साथ में आएगा, सी भी प्लस में ए भी प्लस में है, तो यहाँ माइनस है ही नहीं किसी के पास, ख़त्म क्या करना है, इसलिए प्लस ही रहेगा। यहाँ जो आपका ये हो गया ए और बी को अभी देखिएगा, ए आपका माइनस में है, बी प्लस में, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए बी के पास भी माइनस होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ भी माइनस बच जाएगा। बी और सी साथ में आया, दोनों प्लस है इसलिए प्लस ही रह जाएगा। सी और ए साथ में आएंगे, सी के पास प्लस है, ए के पास माइनस है, सी के पास प्लस है, ए के पास माइनस है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए दो माइनस चाहिए थे, लेकिन एक ही माइनस है तो इसलिए वहाँ माइनस बच गया। यहाँ बात करना हमको, ये तो मैंने बताया जब प्लस है तो बीच में कभी माइनस नहीं आएगा, इसलिए सीधे आप प्लस लगा सकते हैं, इन सब के पास प्लस था, सीधे प्लस का हिसाब कर दिया हमने। लास्ट में आपका बचता है, यहाँ था आपको पता है जब स्क्वायर का घात होगा तो वहाँ प्लस ही प्लस आएगा, क्योंकि जोड़ा लगेगा, सॉरी दो बार आपस में गुणा करना होगा, अभी मैंने बताया भी था, -1/a गुणे -1/a, तो माइनस से माइनस टकरा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/a²। तो आप अब इसकी बात करेंगे हम लोग ए और 1/a का, तो यहाँ जो होगा हमारा रिजल्ट माइनस आएगा, क्योंकि इसके पास प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए एक और माइनस चाहिए था, पर इसके पास नहीं, इसलिए नहीं ख़त्म होगा। ये आपका फार्मूला बन गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्व करने लायक है, और इसको हम लिखेंगे a² प्लस 1/a², ये पूरे पे है, इसको हम अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कट जाता है, और यहाँ भी यही काम होगा, ये कट जाएगा, और जो कटेगा तो बचेगा आपका केवल और केवल, आपने यहाँ 2 नहीं लगाया था, यहाँ 2 लगाना है हमको, तो आपका ये 2 बचेगा। ये इस सवाल का जवाब होगा, इसका आंसर ये करते हैं और इसका आंसर ये करते हैं हम लोग। फाइनली ये बचता है, क्योंकि ए से कैंसिल हो जाता, और जब ये साथ में आएंगे तो 2 बगल में आएगा, ये मैंने बताया सारे पैटर्न में ये करना, जब साथ में आएगा तो 2 बगल में, जब सिंगल होगा तो 2 वही घात के रूप में रहेगा, पावर के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार ये सारे जवाब या सारे सूत्र बन के तैयार हैं, बस केवल और केवल एक पैटर्न के माध्यम से आपके सामने रखा गया इस चीज़ों को, ताकि आपको याद करना ना पड़े। सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, सिंगल सिंगल, डबल डबल, फिर बीच में चिन्ह क्या होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ कभी माइनस आ नहीं सकता, वहाँ प्लस कर देंगे। पावर कौन सा चढ़ेगा, जब सिंगल होगा तो पावर होगा, और पावर जो इस सवाल में आपसे या जो पूछा जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर बताइए, तो स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर का पावर होगा, यही स्क्वायर यानी 2 बगल में आ जाएगा, जब डबल में पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे तो ये बगल में आ जाएगा। जितने लोग होंगे सिंगल a b c, इतना सिंगल बन सकता है, a सिंगल b सिंगल c बन गया, और फिर पेयर में आएंगे a b फिर b c, फिर एक पेयर बन सकता है c a b c में देखिए कैसे पेयर बनाएंगे, कितने पेयर, क्यों 3 पेयर बनते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, एक बार ए बी को साथ में लिखेंगे तो ए बी हो जाएगा, एक बार बी और सी को साथ में लेंगे तो बी सी हो जाएगा, एक बार सी और ए को साथ में लेंगे तो आपका सी ए या ए सी, आगे पीछे जो भी लिखना हो, या ए सी, दोनों में से कुछ एक लिखेंगे हम लोग, सी ए लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बस पैटर्न पकड़ना सिखाया, और जवाब इस तरह करना आपको कि जो आपसे सामने वाला पूछेगा, मतलब ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, इसको देख देख के मैंने आंसर करना सिखाया, यानी आपको याद हो चाहे ना हो, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उससे जवाब निकाल लेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा उससे आप जवाब निकाल लेंगे। और ये एक जवाब नहीं है, सारे फार्मूले में मैंने वही तरीका अपनाया है, सिंगल और साथ साथ में, सिंगल साथ साथ में, सिंगल है तो पावर
जो यहाँ पावर है वही पावर। ये दो कहाँ से आता है, कुछ भी चीज़ इससे बाहर से नहीं आ, ए यहाँ से आता है, बी यहाँ से आता है, इसका पावर भी यहाँ से आता है, ये पावर यहाँ आता है। जब साथ में होता है तो दो यहाँ आता है। जो चीज़ आपको यहाँ दिखता है उसी को बस सिंगल लिखना है, डबल लिखना, कभी ऊपर पावर के रूप में, कभी बगल लिखना। ये करते करते ये पूरा आप सूत्र कर लेंगे। आप इसको एक बार प्रैक्टिस के तौर पे अपनी कॉपी पे करके देखेंगे, आप कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को आप फिर से देखिएगा, समझ में आएगा आपको पक्का। और एक बार आपने अगर समझ लिया तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ी सी चिन्हों की समझ होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया या क्लास लगाई है, और आप वहाँ से माइनस प्लस का माइनस होता है एक बार जाके देख सकते हैं अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है तो। ये काटना आपको आना चाहिए। ऊपर नीचे जब होता है तो समझिए या बगल में होता है, और ये हर से, इसको हर बोलते हैं, काट देता है। इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये कट जाता है। इसके बाद अभी हमने ये जो भी देखा ये 2 का पावर वाला था। अब हम क्यूब का भी देखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी पावर यहाँ 3 हो जाए कहने तब क्या आंसर होगा, इसको भी हम देखने वाले हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, कुछ ये भी फार्मूले हैं, इनको भी देखेंगे और वो भी इसी पैटर्न से हो जाएंगे। आपको बस कुछ आइडिया बताना है जिससे आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे का फार्मूला देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब यानी 3 के घात वाला फार्मूला। और आप देख पा रहे होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, 4 फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, यानी 4 सूत्र आपके सामने मैंने लिखे हैं। इसमें करना क्या हमको, सेम जैसे मैंने बताया पहला पैटर्न, जैसे हमने इससे पहले 2 के पावर वाला किया, सेम उसी तरह इसको भी करना। सिंगल सिंगल डबल डबल, सिंगल। कितने सिंगल बन सकते हैं आपको पता है, 2 लोग हैं तो 2 सिंगल। कितने जोड़े या साथ में कितने लोग आ सकते हैं, 2 ही लोग हैं तो ए भी साथ में आ जाएगा आपका। यहाँ गुणे की जरूरत है क्योंकि ये कटेगा, यहाँ कटेगा नहीं, इसलिए मैंने गुणा नहीं लिखा। और आप इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इतना आप समझ पा रहे होंगे। जैसे पहले अभी हम लोग सीखें कि 2 के पावर के केस में सेम 3 के पावर में सिंगल सिंगल और पेयर बनाएंगे। 2 लोग हैं तो पेयर एक ही बनेगा, इन दोनों से मिलकर एक ही पेयर संभव है। ये साथ में आएंगे तो ए भी दिखेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। आगे पीछे लिख सकते हैं बी ए, लेकिन ए भी क्रम से ए के बाद बी आता, देखने में अच्छा है। अब हम करेंगे क्या, पहले हम ये करते हैं कितने लोग मतलब हो सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि ये पावर बढ़ा है। पावर कितना बढ़ा है, पहले 2 का पावर था, इस बार 3 का पावर। पावर बढ़ गया प्लस 1 हुआ, पावर बढ़ गया थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। याद रहे, पावर बढ़ गया तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। वो काम क्या होगा, इसी के साथ हम ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ लिखेंगे, और वो चीज़ भी यहीं से मिलेगा आपको। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सहित यहाँ लिख देते हैं, ब्रैकेट के साथ ये पूरा का पूरा यहाँ नकल कर लेते हैं या उतार देते हैं। सब में यही पैटर्न करना, पैटर्न का मतलब सब जगह लागू होगा। ये पूरा का पूरा हम वहाँ उतार देंगे। और समझ पा रहे होंगे क्योंकि ऐसा क्यों, बस अपने आप को समझाइए कि घात बढ़ गया, 2 से 3 हो गया तो काम भी तो बढ़ जाएगा। ये काम बढ़ गया आपका। इतना होने के बाद हाँ, इसके साथ याद रहे ये भी गुणे के साथ होगा। जब कोई चिन्ह नहीं दिखता तो ये गुणे का चिन्ह होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब घात की बात करेंगे। जैसे वहाँ से 2 का घात नहीं उठा उठा के यहाँ रखते थे ए बी पी, और जब सिंगल होता था तो घात बनता था, साथ में आता था तो बगल में आ जाता था। तो अभी सिंगल यहाँ क्या होगा, घात के रूप में आएगा। जब सिंगल होगा तो यही 3 घात बन जाएगा। घात बन चुका आपका। अब जब ये साथ में आते हैं, ए भी आपका साथ में आया, ए भी साथ में आ रहा है, तो यही घात हमारा, जैसे कि पहले आप करते आए हैं, अभी मैंने जस्ट पहले ही बताया, तो इसको बगल में लिख लिया जाता है। बगल में लिख लेंगे आप, ये हो गया। अब हम चिन्ह की बात करते हैं, इनके बीच में क्या क्या चिन्ह आएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो ही नहीं सकता। ये इन दोनों के पास प्लस, अगर सबके पास प्लस है तो उस सूत्र में चाहे 2 के पावर वाला सूत्र पढ़ रहे हो चाहे आप 3 के पावर वाला सूत्र पढ़ रहे हो, तो बीच में कोई भी माइनस नहीं आएगा, प्लस ही होगा आपका। यहाँ प्लस है, ये हो गया। अब माइनस वाले की बात कर लेते हैं, यानी ये सूत्र आपका तैयार हो चुका है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी क्वेश्चन में प्लस बी, ये वाला भी तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे माइनस वाले की बात करें। यहाँ देखेंगे ए प्लस में था तो ए जब भी जहाँ भी आए, ए को 3 बार लिखा गया, ए गुड़े ए गुड़े ए, तो ए 3 हो गया।
तो ए प्लस में था तो ये कभी माइनस देगा नहीं, इसलिए इसके आगे माइनस नहीं लिख सकता। लेकिन बी के आगे माइनस है और बी को 3 बार लिखना, यानी माइनस बी गुड़े माइनस बी गुड़े माइनस बी। जब दो चिन्ह हो तो ब्रैकेट में लगा लेना चाहिए, ब्रैकेट में 3 बार बी लिख लेना चाहिए माइनस का। माइनस बी गुड़े माइनस बी गुड़े माइनस बी, ये दोनों माइनस मैंने कहा था माइनस खत्म होने के लिए दो माइनस का जोड़ा या पेयर बन जाना चाहिए। दो माइनस टकरा के खत्म हो गया, ये माइनस तो गायब हो जाएगा लेकिन एक माइनस बच जाएगा 3 बार। जब 3 बार माइनस आएगा तो एक माइनस बच जाता है और वही माइनस यहाँ रह जाएगा। बी गुड़े बी गुड़े बी, बी गुड़े बी गुड़े बी, बी का क्यूब हो गया। माइनस कहाँ से आता है, क्योंकि ये 3 का पावर, ये इसके बारे में मैंने बताया है, तो पहले भी बता चुका। चिन्हों के बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ भी वही बात होगी। अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ए बी है आपका, यहाँ ए और बी साथ में आएगा, ए और बी साथ में आएगा तो आप देख पा रहे होंगे एक ए प्लस में और बी क्या है माइनस में है। ए गुणे माइनस बी, एक के पास इस माइनस को खत्म करने के लिए इसके पास माइनस होना चाहिए था पर है नहीं। जब भी माइनस 2 बार होगा, 4 बार होगा, 6 बार होगा, 8 बार होगा तभी खत्म होता है। जब 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो तो माइनस नहीं खत्म होता। यहाँ 3 बार था माइनस तो इसलिए माइनस बच गया। 5 बार होता तब भी, तो इसी प्रकार यहाँ भी 3 बार है, बच जाएगा। और वहाँ हो गया, ये भी आपका सूत्र बनकर तैयार है। इसकी बात करते हैं, ये पहले से तैयार है, ये तैयार है। इसकी बात करते हैं, ए माइनस 1/a का होल क्यूब, आप ए क्यूब माइनस हो गया इतना, ये बता दिया क्योंकि 3 का पावर है। जैसे यहाँ 3 बार आएगा माइनस माइनस माइनस, एक माइनस बच जाएगा, 2 माइनस खत्म हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ ए है, यहाँ भी माइनस है, इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस नहीं है, दोनों साथ में आए। ए और 1/a, ए और 1/a साथ में आया है, पर एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ माइनस नहीं है, जिससे वो एक माइनस बच जाएगा। यानी यहाँ एक बार माइनस मिल रहा है, यानी एक बार जब भी माइनस मिलता तो बच जाता, खत्म नहीं हो पाया। 3 बार होता तब भी बच जाता माइनस, 5 बार हो तब भी माइनस बच जाता। यहाँ दोनों के पास मिला के केवल एक बार माइनस है, इससे माइनस बच जाएगा, यानी माइनस खत्म नहीं होगा। एक चीज़ और, यहाँ ए से एक खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ए से एक कट जाएगा और जब कट जाएगा तो 1 जा ए और ये पूरा का पूरा 1 बन जाता है। ये सिंप्लीफिकेशन मैं सिखाऊंगा आपको बाद में। और ये पूरा का पूरा एक साथ में आ जाएगा, थोड़ा दूर है तो करीब में बस लिख रहे हैं मिटा के। ये आपका हो गया। इसको भी इतना दूर लिखने से थोड़ा सा भद्दा लगेगा, पास में लिख लेते हैं। ये फार्मूला तैयार। हालांकि 1 का क्यूब जब करेंगे आपको पता होना चाहिए घातांक के नियम से, ये 3 का घात 1 पे भी जाएगा, ये 3 का घात a पे भी जाएगा। तो 1 पे जब 3 का घात जाएगा तो 1 का गुणा 3 बार किया जा सकता है, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 बन जाएगा, टोटल 1 दे देगा। ये अलग अलग मैं कह रहा हूँ, 3 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। अब ये 1 का क्यूब यहाँ एक पूरा 1 दे देगा, यानी 1 का गुणा 3 बार, वो मिला जुला के वो 1 ही देगा। और नीचे आपका a क्यूब रह जाएगा, कहने का मतलब आपको ऊपर 1 मिलेगा और नीचे a क्यूब मिलेगा। जैसे यहाँ वैसे इस तरह भी सेम चीज़ है, बस यहाँ भी आप ऐसे 1/a का क्यूब लगा सकते हैं। ये आपका फार्मूला तैयार है। ये 2 के पावर वाला होल का पावर, a प्लस बी का होल, a प्लस बी पे 2 की घात, a प्लस बी पे 3 की घात, a माइनस बी पे 3 की घात, ये सारे फार्मूले हमने देख लिए।